How to solve this problem 5.16? Any idea? Silence is not golden all the time. If you are silent, that means you are sleeping for me. No response is not good thing. कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व 5.16? Who can tell? Niranjan? ऋतुजा? सर x से निकालना है ना? हाँ, x से निकालना है. प्रणव? सिद्धि? लोग सब सो रहे हैं क्या अभी तक? रिस्पॉन्स ही नहीं. यस, नो, डोंट नो, डोंट केयर. हाँ सर बोलिए. देर से पूछ रहा हूँ कब से, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. मेरे को लगता है सब सो रहे हैं अभी तक. Not a single person is responding to any question. It is very bad. Throws a very bad light on all of you. How to solve question 5.16? सर वॉल्यूम दिया है तो उससे टाउ मिल जाएगा, टाइम. Okay. फिर टाइम से वो कन्वर्जन. Okay. How do you get conversion और from time? पहले एप्सिलॉन करना फाइंड करना पड़ेगा ना. हाँ, पहले तो एप्सिलॉन निकालना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ गैस फेज रिएक्शन दिया है यहाँ पर, राइट? Gaseous reactant. So whenever you see a gas phase reaction, the first thing you should do is always find epsilon A without hesitation. The first step you do. But Siddhi ने जो बोला वो भी बराबर है. Volume of the reactor is given, V naught is given, so we can easily find out tau. Right? So tau मिला तो you can find out what you can find out from the tau. Can you find out XA from tau? यस सर. Right. So find out. Mixed flow reactor. Mixed flow reactor की क्वेश्चन पता है आप लोगों को, याद है? कल समझाया था मैंने कैसे याद रखने का. Yes, sir. Tau upon C naught is equal to X upon minus RA. Okay. So you know all the things. Find out XA. It's a very simple problem. इसलिए मैंने कल नहीं किया. Mixed flow reactor is always simpler than plug flow reactor. There is no integration involved. Simple substitution रहता है mixed flow reactor. Plug flow reactor में integration करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है. डिफिकल्ट नहीं होता बट लेंदी हो जाता है. So find out what is the value of epsilon A first and raise your hand once you are done.
सर आंसर कितना आ रहा है इप्सिलॉन का? आपका क्या आ रहा है? 1। करेक्ट, वन इज करेक्ट. एप्सिलॉन हो गया तो यू कैन गो एंड फाइंड आउट कन्वर्जन नाउ एक्स से. So Yeah, X is 66.68%. correct. It's the correct answer.
और किसका हो गया? रेज योर हैंड्स. Nobody else. Simple problem है. Good. देखो. It's a very simple problem. Straightforward. Very straightforward. और किसी का हो गया? दीक्षिता. हाँ सर, हो गया सर. रेस करो ना हैंड. How will I know क्या प्रोग्रेस हो रहा है करके? Otherwise I'll be just sitting quietly and you'll be sitting quietly. ऐसे 1 घंटा निकल जाएगा. Okay. So let's solve it for others who are just sleeping or not doing anything. बेसिस क्या लेंगे एप्सिलॉन ए के लिए? Should I take as basis for epsilon A, finding epsilon A? No response.
ठीक है, liters and cubic meters, what is the conversion? सर वो न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स से आएगा ना? हाँ सर 1 plus x से क्यों? Oh yeah, सर एप्सिलॉन right. तो बेसिकली यही है ना अपना 1 plus epsilon x है ना. बराबर है क्या अभी? हाँ Is सर. it correct? यस सर So how do you solve this? कैलकुलेटर हो जाता है आपका क्या? मुझे सोच रही मिनट्स क्यों आ रहा है? मिनट्स नहीं आना चाहिए ना. ओके, के का पॉइंट मिनट इन बस है ना. So this and this will cancel out. ठीक है. Is it correct, देवेंद्र? हाँ सर ठीक है. So you see mixed flow reactor is very simple. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्योंकि इंटीग्रल नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है आपको. कि प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए यू कैन रिमेंबर द इक्वेशंस और यू कैन डू द इंटीग्रेशन. जैसे हमने कल किया, सब इंटीग्रेशन खुद किया था, बट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर द इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का. तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर ही रहता है. राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन लेवल स्केल, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स. आपको असाइनमेंट में दूंगा मैं, वो आप कर रही है. इसमें कुछ नहीं है, वेरिएशन रहता है. यू फाइंड स्मॉल कैपिटल बी, इट इज वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, or you find V naught volumetric flow rate, or you find conversion. ये ऐसे 3-4 वेरिएशन रहता है और कुछ नहीं है. प्रोसीजर इज ऑलवेज सेम. देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस और प्रोसीजर, इट्स इजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो नाउ विल मूव ऑन टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ओके. सो ये चैप्टर 5 है. चैप्टर 5 के सिंपल प्रॉब्लम्स है सब. इट्स सिंगल रिएक्टर प्रॉब्लम्स. सो सैम्पल किया है. नेक्स्ट सॉल्व इट एट होम. एंड असाइनमेंट आपको दूंगा मैं आज ही, आज या कल. You can work on that. Now let's move on to chapter 6, which is essentially single reactions with multiple reactors. So 2 reactors रहेंगे, कहीं mixed flow रहेगा, कहीं वो रहेगा. डेरिवेशन बाद में देखेंगे. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यू कैन सॉल्व इट. ये सब बाद में देखेंगे. आई जस्ट वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर PFR और MFR का, तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम.
Okay. So now let us solve problem 6.1. A liquid reactant stream, liquid reactant है, gas phase नहीं है, 1 mole per liter passes through 2 mixed flow reactors in series. So there are 2 reactors in series. The concentration of A at the exit of the first reactor is 0.5 moles per liter. Right? So initially it is CA0 is 1 mole per liter, and at the exit of the first reactor, mixed flow reactor, it is 0.5 moles per liter. Find the concentration in the exit stream of the second reactor. The reaction is second order with respect to A, and V2 by V1 is equal to 2. So mixed flow reactor है, we have to use mixed flow reactor performance equation for the first reactor, right? Tau is equal to CA0 XA upon minus RA, right? यहाँ पर second order दिया है, that means n equal to 2 दिया हुआ है. So what you can do is use this CA0 and CA to find out what is the value of K from the first reactor, and then use that value of K and N in the second reactor to find out what is the value of CA at the end of second reactor. समझा क्या? Yes, sir. सर मतलब सिंगल सिंगल सॉल्व करने का है? सिंगल ही करना रहता है. सी मैंने पहले बताया था आपको, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिफोर, राइट? बोल रहा था कि एक रिएक्टर में इतना है तो दूसरे में कितना होगा, राइट? पहले भी किया हमने प्रॉब्लम. So you said use one set of data to find out the value of rate constant, and then use that rate constant to find the second unknown value. किया कि नहीं हमने पहले? यूनिट 2 में भी किया, यूनिट 3 में भी किया है. यस सर. तो सिमिलर प्रोसीजर इज देयर, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ नहीं है. If you understand the basics of PFR and OFR, any problem you can solve. कितने लोग को नहीं समझा? Raise your hand. सर एक बार रिपीट कीजिए ना. Yeah. So look at the problem statement. It's a liquid phase reaction, so epsilon A की जो जरूरत नहीं है. CA0 दिया है, there are 2 mixed flow reactors in series. And 2 रिएक्टर है, एक रिएक्टर में से जो निकलेगा वो फीड हो जाएगा सेकंड रिएक्टर के लिए. Output of one reactor is feed of second reactor, and let me see. लेकिन सर एक इक्वेशन में 3 अननोन आ रहे हैं सर, तो अननोन कैसे आएगा रे भैया? कैसे 3 अननोन आएगा? सर एक से अननोन है, के अननोन है. एक ही अननोन आएगा ना एक रिएक्टर में. क्या सर? एक रिएक्टर में एक इक्वेशन में एक ही अननोन आएगा. So what is given is there's a feed coming in. CA0 कितना दिया है? Right. So this is the first reactor, this is the second reactor, and CA कितना दिया है? If you call this as CA1,
let's call it Ca2. We need to find this value. Right? And what is given is n equal to 2 and V2 by V1 equal to 2. बराबर है. ठीक है. So from first reactor, what we do is find out what is the value of K. Mixed flow reactor का इक्वेशन, परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है? What is it? Tau equals to Ca naught XA upon minus R. Or you can write this as Ca naught minus Ca upon minus Ra. बराबर है. Ca naught x is nothing but Ca naught minus C. And this is equal to V upon V naught. There are two ways of doing this. One is थोड़ा lengthy वाला, one is shortcut. First, I'll tell you the shortcut method. Or should you want to see the long cut method first? Which one you want to see first? Detailed method चाहिए कि shortcut? Long cut sir. Long cut चाहिए पहले. ठीक है. So what you do is you do it for the first MFR. So V1 upon V0. V0 is same, right? जो यहाँ पर रहेगा V0 वो सेम यहाँ पर रहेगा. It's not going to change. Otherwise steady state कभी नहीं होगा. That you should understand. Because flow rate सेम भी रहेगा तभी यहाँ पर level constant रहेगा और perform करेगा reactor. So you cannot have different V0s in both the reactors. So this is equal to अभी C0 दिया, Ca0 दिया आपने, right? 1 minus Ca दिया है. And this is K into Ca square, second order, right? So this is equal to 0.5 upon K into Ca square is 0.5 square. ठीक है. Is this correct? Yes, sir. So now we can say K is equal to what? 2 times V1 up V0 upon V1. V1 upon 0.5 तो 2 हो जाएगा. V0 upon V1. You will not get the exact value of absolute value of K, but you will get in terms of V0 and V1. समझा क्या इतना? Yeah, there are 3 unknowns. What he said is right. On V1 बोला था, but we don't need to find the value of V1 and V0 because you can use it in Yes, sir. the second MFR and it cancels out. So second MFR लिया हमने. So you can write the same equation V2 upon V0 is equal to अभी Ca1 हो जाएगा minus Ca2 हो जाएगा, right? यहाँ पर जो था. Now this Ca1 is a feed for this reactor and Ca2 is the output for this reactor. So you can write Ca1 minus Ca2 upon K into Ca1 square or Ca2 square, sorry. Right? Because Ca यहाँ पर जो है it is actually Ca2. यहाँ पर Ca1 है, यहाँ पर Ca2 है. Yeah. हमें यहाँ पे एक्स की टर्म लेना चाहिए, वही निकालना. X से नीचे हमारे को what do we need to find out? क्या पूछा हमारे को? We need to find Ca2.
You need to find CA2. XA की जरूरत नहीं है अपने को. You don't need to find XA. Understand the problem. क्या पूछा गया है? So you have to write the equation in those terms only. What is unknown? CA2 is unknown. So I want to find out CA2. XA2 की जरूरत नहीं है. XA2 निकाल के फिर CA2 निकालने का मतलब क्या है? Directly मेरे को मिलता है because I can write this equation in terms of CA1 and CA2, right? This is standard equation for mixed flow reactor. जब एक्सरे निकालना तो ये यूज करने का, जब जी CA निकालना तो ये यूज करने का. Is that clear, Ritesh? Yes, sir. Right? But I write this equation CA0 CA1 minus CA2 upon K into CA2 square. ठीक है? And K पता है मेरे को अभी, CA1 पता है, right? CA1 is 0.5, CA2 पता नहीं मेरे को. K I know it is 2 V0 upon V1 into CA2 square. ठीक है? Any questions so far? देवेंद्र समझ रहा है क्या? हाँ सर. दीक्षिता, Yes, sir. सिद्धि, any question? No, sir. और कौन है? Anybody has any questions? Raise your hand. Because it's not so straightforward, but yeah, it's a simple extrapolation of mixed flow reactor equation. So now what you can do is you can bring all these terms on the left hand side. So what we get is 0.5 minus CA2 upon CA2 square is equal to 2 V0 upon V1 into V2 upon V0. ठीक है, ये इधर लेके आया हम. We know that V0 cancels out, and what is V2 upon V1? 2. दिया हुआ है. So we can substitute for that, or we get is 2 into 2. So now we have a simple quadratic equation. You can find out what is the value of CA2. 0.25. 0.25. Any questions? ये पहले भी देखा था हमने, बैच रिएक्टर परफॉर्मेंस में भी देखा था, राइट? सो दिया था कि conversion is 50% in 5 minutes. So how much is the conversion in 10 minutes? याद आ रहा है question? What we did was for that 5 minutes conversion दिया है तो उसमें से हमने K निकाला था, ऑर्डर दिया था हमारे को, फर्स्ट ऑर्डर दिया था. So we can find out K from the first set of data and use the K in the second set of data to find out the conversion for 10 minutes. ऐसा किया था हमने प्रॉब्लम. यहाँ भी सेम कर रहे हैं, बट यहाँ डिफरेंट लेवल है. यहाँ पर here we are trying to find out K and then find out C8. फर्क इतना ही और कुछ नहीं है. तो एसेंशियली कन्वर्जन निकाल रहे हैं हम यहाँ पर. कन्वर्जन इज हाउ मच? कितना होगा कन्वर्जन? सपोज आई वांट फाइंड आउट XA2. XA2 कितना होगा? What will be XA2? Okay, let's find out XA1. 1 minus CA2 by CA0. First find out what is XA1. XA1 कितना होगा? 0.5. Right, so it is CA0 minus CA upon CA0, ऐसा कुछ है ना?
क्या इक्वेशन एक्स का? नहीं यार, सी ए इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। डायरेक्ट आते हैं। बराबर। सो एक्स ए 1 इज नथिंग बट 1 minus 0.5 upon 1, which is 0.5. And XA2 is CA1 CA naught minus CA2 upon CA naught. So this will be 1 minus 0.25 upon 1, which is 0.75. So once you get the value of CA2, you can find out what is the conversion. Any doubt, question? For XA to CA0 will be 0.5. No. No. XA is always based on feed concentration. Feed concentration is CA naught. यहाँ पर दो रिएक्टर्स इन सीरीज लिया है, हमारा फीड ये है या फॉर एक्स टू दिस अ फीड, बट एक्चुअली और ये रिएक्टर सिस्टम जो लिया हमने पूरा लिया तो हमारा फीड ये है, ये इसके लिए है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट कन्वर्जन वी ऑलवेज बेस्ड ऑन दिस. ना कन्वर्जन हुआ, नॉट बेस्ड ऑन दिस. या इफ यू वांट टू बेस्ड ऑन दिस देन इट्स डिफरेंट, बट दैट इज रॉन्ग. Is that clear, Dikshita? Yes, sir. Okay. So this was the detailed method. Let's look at the shortcut method. We can write the equation again, same thing. MFR1 and MFR2. What I do is I take this as equation 1, I take this equation 2 and divide 1 by 2. What I will get is okay. So everything cancels out. I'll get the same equation.
and I know this is V2 by V1 is known, right? So what I get is V2 by V1 is V2 by V1 is 1/2 is equal to I'll get 4 right? So it's the same equation. Yeah, we'll get the same answer. So no need to actually find out what is the value of k. You can divide 1 by 2 and you can straight away cancel out terms. Answer is not going to change. Any questions? समझ में आया कैसे सॉल्व करने का 2 reactors का प्रॉब्लम. Concept is simple, not difficult at all. To understand what is a mixed flow reactor. Plug flow reactor आओ तो भी similar procedure है, कोई difference नहीं है. No questions. Let's solve a more difficult problem then. (6.3) So let's solve 6.3 now. An aqueous reactant. Again, इसमें see in two reactors generally वो epsilon नहीं देंगे, so it becomes little more difficult to solve with 2 reactors and epsilon वगैरह. So it will mostly be liquid phase reactions. ठीक है. Look at 6.3 problem. An aqueous reactant stream, heat stream is given Ca0 4 moles per liter, passes through a mixed flow reactor followed by a plug flow reactor. So now instead of 2 mixed flow reactors, you have a mixed flow reactor and then a plug flow reactor. Find the concentration at the exit of the plug flow reactor if in the mixed flow reactor Ca equal to 1 mole per liter. That means at the exit of this mixed flow reactor, it is Ca equal to 1 mole per liter. So what is the conversion in mixed flow reactor? Can you calculate directly? What is the conversion in mixed flow reactor? Ca0 is 4 moles per liter and Ca is 1 mole per liter. What is the conversion? 75%. 75% conversion is in mixed flow reactor. So now you have to find out what is the exit concentration of the plug flow reactor. The reaction is second order with respect to A. N is given. The volume of the plug flow is 3 times the volume of the mixed flow reactor. So volume ratio is given. जैसे पहले volume ratio दिया यहाँ भी दिया है. But now it is plug flow to mixed flow. So what we do is first reaction का दिया हमारे को Ca0 दिया है, Ca1 दिया है, right? Second order दिया. So we can find out the value of K based on the first reactor, which is mixed flow reactor. And then use the value of K in the second reactor. उसमें Ca0 पता है हमारे को plug flow reactor का Ca0 कितना हो जाएगा? What is Ca0 for the plug flow reactor? Exit of mixed flow reactor क्या है? Concentration. 1 mole per liter. Yeah, so that is an inlet or feed for the plug flow reactor. That is Ca0 for the plug flow reactor is 1 mole per liter. So Ca0 दिया plug flow reactor का.
ऑर्डर दिया है हमारे को, वॉल्यूम दिया है, जैसे हमारे देखा था राइट, वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, 3 टाइम्स दिया है यहाँ पर. सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द व्हाट यू कॉल concentration at the end of plug flow reactor. समझेगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो. प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करेंगे, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, बट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अप्रोच. You should always try to understand the approach, because problem statement can change, data can change, but problem approach will never change. Solution. सर वो अभी आपने कहा, क्या बोले? सर वो पीएफआर में हम CA0 वो यहाँ का मतलब अपना जो CSTR का एग्जिट का लेते हैं, और दो CSTR हो गए तो फर्स्ट का लेंगे, ऐसा क्यों? Can you repeat the question? सर अभी जो रिएक्टर है ना पीएफआर, उसमें हम CA0 क्या लेंगे? जो मिक्स फ्लो का एग्जिट है. और सर दो मिक्स फ्लो अगर सीरीज में हुए तो सेकंड के लिए अगर हम मतलब कन्वर्जन फाइंड कर रहे हो तो तब क्या लेंगे? CA0 सेम एग्जिट ऑफ फर्स्ट रिएक्टर इज इनपुट ऑफ सेकंड रिएक्टर, वही दिखाया था ना मैंने. No, sir. आउटलेट ऑफ नो सर. क्या नो? Sir, CA0 is starting at the start. नहीं. See, when you write a reaction equation, suppose I write an equation for plug flow reactor or mixed flow reactor, what is it? But sir, conversion is depend on the initial No. moles of. No, you're not understanding then. You're not understanding. Can we go back to that problem again? Which problem? Sir, previous one. Previous problem. Okay. I'll show you previous problem. Last XA calculation, sir. हाँ. हाँ बताओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है. हाँ सर, वो 1 से 2 अभी हमने फाइंड किया तो CA0 कहाँ कर लिया है? स्टार्टिंग का ही लिया है ना? I want overall conversion. Don't mix XA and CA. XA is always based on the feed to the reactor systems. मतलब sir, XA2 is for only for second mixed flow reactor. नहीं देखो अभी यहाँ पर लिया मैंने राइट. If you are not understood the problem, यहाँ पर CA not ये है राइट, ये CA है, ये रिएक्टर के लिए. यहाँ के लिए ये CA नॉट है, ये CA है. This is CA नॉट for this and this is CA for this. सर तो हमने XA2 फाइंड करने के लिए 1 लिया है ना, CA0. XA2 is always based on the feed to the system. हाँ सर, वही पूछ रहे हैं. रिएक्टर नहीं निकालने का, हमारे को यहाँ पर कन्वर्जन नहीं निकालने का, यहाँ पर नहीं निकालने का है. XA2 is based on this, कितना कन्वर्जन हुआ मेरा. whereas CA0 CA1 is always, जैसे इसका फीड है ये CA0 है, यहाँ पर CA है, यहाँ पर CA0 है, यहाँ पर CA है. सर वहाँ ओवरऑल रिएक्शन कन्वर्जन होता है ना? हाँ, ओवरऑल कन्वर्जन होता है ना सर? ओवरऑल कन्वर्जन निकालते हैं हम कभी भी. You always find overall conversion, not in each reactor. Each reactor conversion has no meaning because मेरा जो feed है ये है system में. This is my feed to the system. समझ आया सर. 2, 3, 4, 5 रिएक्टर सीरीज में रख सकता हूँ मैं. I can have multiple reactors in series, but I will always see finally जो conversion है, how much is the conversion based on the feed to the reactor system. अगर multiple reactors लिया तो एक रिएक्टर में कितना हुआ is not really important. We'll see all that. Derivation करेंगे, हमने किया नहीं है, but that's not important. What is important is जो हमने feed दिया उसके लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है. Whether should be mixed flow reactor or should be plug flow reactor. We'll see all those. But solution of these problems is not dependent on the derivation. You guys understand the concept. तो derivation करके बताऊंगा समझ में नहीं आएगा derivation. सेकंड अगर PFR हुआ तो हम CA0 कहाँ का लेंगे? वो यही लेंगे,
सी व्हेन आई एम यूजिंग MFR इक्वेशन यहाँ पर, राइट, ये इक्वेशन मैंने Yes, यूज sir. किया। यहाँ पर क्या लिया था, सेकंड लेके CA1 लिया था, दिस वाज CA0 फॉर MFR2, राइट, यही लिया था हमने। Yes. ये C0 माइनस CA अपॉन माइनस R है, C0 वाज CA1, दिस वाज CA0, वही बोल रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर वही CA है, यहाँ पर वही CA0 हो जाता है, because now we are treating individual reactor. I am not looking at overall conversion, overall thing. I am just looking at ये reactor का performance क्या है, ये reactor में कितना input है और कितना output है, कितना concentration आ रहा है, कितना concentration जा रहा है, इसमें क्या concentration आ रहा है, कितना concentration। इसलिए मैंने बोला था conversion का equation मत use करो, right, ये confusing हो जाता है। That's why I told you not to use this equation, because then this XA is different for each reactor, and that is why we use CA, because it is less confusing. समझ में आया? I told you not to use this XA term. Yes, sir. That is why you use concentration. Concentration does not matter. Concentration मेरे को पता है exactly क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं concentration का। ओवरऑल concentration I can find out. ओवरऑल conversion I can find out afterwards. इसलिए यही नहीं यूज करने का, XA टर्म नहीं यूज करने का, यूज दिस टर्म। तो आपका जो कंफ्यूजन है कन्वर्जन का वो नहीं रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Through it. Still you can go through it and tomorrow we can discuss again. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, you can always revisit. आपका भी दूसरा लेक्चर चालू हो गया होगा। Stop here and